सुल्तानपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक गरीब फल विक्रेता अपने आलसी पति रवि के साथ रहती थी। रवि कोई काम नहीं करता था और पूरा दिन सोता रहता था और सरिता रोज जंगल से फल तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। अरे उठ जाओ अब, जब देखो पूरा दिन बस सोते रहते हो, कुछ काम नहीं करना तुम्हें और मेरे काम में भी देर करवा देते हो। ओहो, क्या है भाग्यवान, उठ गया हूँ ना। अब चलो मेरे लिए नाश्ता बना दो। अच्छा, वाह रे पतिदेव, मैं काम करूं, खाना भी मैं ही बनाऊं और तुम खुद कुछ मत करो। सरिता नाश्ता करके जंगल की ओर फल तोड़ने के लिए जाने लगती है। बाप रे बाप, कितनी तेज धूप हो गई है आजकल। इस कड़कड़ाती धूप में तो फल तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो शेर की आवाज है, यानी कि लगता है कि आसपास शेर है। मुझे सावधान रहना होगा। ये बकरी इतनी तेजी से क्यों भाग रही है? ओह, कहीं शेर इसका पीछा तो नहीं कर रहा है? ओहो, अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सरिता शेर की आवाज सुनकर भयभीत हो जाती है और चुपके चुपके अपने कदम पीछे करने लगती है। तभी दौड़ती हुई एक बकरी उसके सामने से गुजरती है। सरिता जैसे ही वापस जाने लगती है, सामने से शेर आ खड़ा होता है। अरे वाह मनुष्य, मुझे कई सालों के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटेगी, मुझे आनंद आएगा। देखो, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सरिता अब सोच में पड़ जाती है कि इस शेर से कैसे बचे। मैंने तो सुना है कि शेर सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर होते हैं। क्या ये बात सच है? आपके लिए तो बकरी पकड़ना बहुत ही आसान होगा। पता है, मैंने अभी उधर झाड़ियों के पीछे बकरी को जाते हुए देखा है। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम यहीं रुको और देखो मैं कितनी जल्दी उस बकरी को पकड़ के ले आता हूँ। अरे 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 अरे, ये क्या? मैं तो दलदल में फंस गया। अरे उस मनुष्य ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं उस खतरनाक शेर से बच गई। चलो अब मैं घर जाती हूँ, कल वापस आकर फल तोड़ूंगी। इतना कहकर सरिता अपने घर चली जाती है। रवि, अरे ओ रवि, अरे कहाँ हो तुम? बाहर तो आओ। रवि, ओ रवि, कहाँ चला गया मेरा पति? निठल्ला मेरे पल्ले पड़ गया भगवान। ऊपर से किस्मत वैसे ही खराब है मेरी और पति भी वैसा ही मिल गया। अरे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। सरिता अब सारी बात रवि को बताती है। तुम्हें पता है सरिता, मैं चाहे काम नहीं करता, तुम अलसी बोलती हो मुझे, मगर मुझे तुम्हारी परवाह बहुत है। तुम्हें कुछ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम जंगल नहीं जाओगी, जंगल में बहुत खतरा है। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्या करें, मैं कोई दूसरा काम भी तो नहीं जानती। अब कुछ ना करूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं जाओगी तुम जंगल, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम अब जंगल नहीं जाओगी। रवि की कसम से सरिता मजबूर हो जाती है और फल तोड़ने जंगल जाना बंद कर देती है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। अब सरिता के घर में खाने को एक दाना तक नहीं होता। रवि, देखो तुम्हारी जिद ने आज हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अरे आज हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी कसम वापस लेनी होगी ताकि मैं फिर से काम पर लौट सकूं। ऐसे कब तक चलेगा? अब रवि अपनी कसम वापस ले लेता है और सरिता काम पे वापस जाती है। सरिता जैसे ही जंगल में जाती है, वो देखती है। हैं?
ये सब क्या है? यहाँ के सारे पेड़ कहाँ चले गए? चलो एक काम करती हूँ, आगे जाकर देखती हूँ। अब सरिता आगे जाती है तो उसे वहां एक ही पेड़ दिखाई देता है। हाँ, चलो एक पेड़ तो मिला। आज इससे फल तोड़ती हूँ और कल फिर कोई और पेड़ ढूंढूंगी। चलो। सरिता जैसे ही फल तोड़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाती है, वैसे ही वहां पर एक लड़की आ जाती है। अरे, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राधा है। मैं इस गांव के बाहर रहती हूँ अपने बूढ़े पिताजी के साथ। कुछ साल पहले गांव वालों ने हमें किसी वजह से इस गांव से बाहर निकाल दिया था। तुम इस पेड़ के फलों को मत काटो, मैं और मेरे पिताजी नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं काट रही, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि जंगल के बाकी सारे पेड़ कहाँ गए? जंगल के सारे पेड़ मायावी भेड़िए ने छिपा दिए हैं ताकि वो अच्छे से शिकार कर सके। क्या? मायावी भेड़िया? हाँ, मायावी भेड़िया। वो कोई आम भेड़िया नहीं है, वो बहुत ही शैतान है और वो भेष बदल कर शिकार करता है। तुम अपनी जान को बचाओ और जल्दी यहाँ से घर चली जाओ। सरिता अब उदास होकर वापस घर जाती है, क्योंकि अब उसके पास न तो पैसे थे और न ही बेचने के लिए फल। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, ये तूने मेरा कैसा भाग्य लिख दिया है। कष्ट ही कष्ट लिख डाले हैं। तुम मुखियाइन से बात क्यों नहीं करती? इतनी कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल सा हो रहा है। आजकल हर चीज बहुत महंगी हो गई है। मैं तो काम नहीं करता, लेकिन तुम तो इतनी मेहनत करती हो, फिर भी घर का कुछ नहीं होता हमारे। तुम ठीक कह रहे हो रवि। ठीक है, मैं आज ही मुखियाइन के पास जाती हूँ। इतना कहकर सरिता मुखियाइन से मिलने जाती है। प्रणाम मुखियाइन। प्रणाम। और बताओ सरिता, आज किधर आना हुआ? कुछ काम है क्या? मुखियाइन, मैं बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ, पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता और अब तो हालत ऐसी है कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। अब आप मुझे कोई काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी मुखियाइन। अच्छा सरिता, कोई बात नहीं, तुम बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लेती हूँ। तुम सारा दिन मेरे साथ रहना और मेरी सेविका बन के रहो। धन्यवाद मुखियाइन, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपना सेवक बनाया। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मुखियाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरिता मुखियाइन की सेवक बन जाती है। अरे सरिता, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। चलो आज जंगल की ओर चलते हैं, देख के आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। कितने दिन हो गए मैं जंगल ही नहीं गई। अब मुखियाइन और सरिता दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुखियाइन, मेरी बात माने तो आप जंगल मत जाइए, वहाँ खतरा है। ओ मेरी प्यारी सरिता, क्या तुम हमें कायर समझती हो? तुम हमें जानती नहीं हो, हम मुखियाइन हैं मुखियाइन। हम तो ऐसे ही जानवरों को भगा देंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ मुखियाइन, आप बहुत ही बहादुर हैं, मगर बस मैं तो बस आपकी सुरक्षा के लिए कह रही थी। इसमें हमारी सुरक्षा क्या सरिता? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। चलो जंगल में चलते हैं। अब मुखियाइन जंगल से काफी अंदर चली जाती है। अरे सरिता, इस जंगल के सारे पेड़ कहाँ चले गए? जहाँ पे तो कितने फलों के पेड़ थे, आज कोई भी नहीं दिख रहा और कोई जानवर भी नहीं है। क्या हुआ है जंगल में? मुखियाइन, सब कहते हैं कि यहाँ मायावी भेड़िया रहता है। उसने सारे पेड़ ही छुपा दिए ताकि उसे शिकार करने में कोई परेशानी न हो। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगी वो मायावी भेड़िए को। देखती हूँ वो कितना शक्तिशाली है। अभी मुखियाइन सरिता से ये कह ही रही थी कि तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है। अरे बच्ची, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पे है? तुम्हें डर नहीं लगता इस जंगल में?
मेरा नाम सीता है। मैं यहाँ गलती से आ गई। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अरे 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 ओ छोटी बच्ची, रो मत, चुप हो जा, शांत हो जा। हम तुम्हें तेरे घर छोड़ आएंगे। तो फिक्र क्यों करती है, हम तेरे साथ हैं ना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आती हूँ। अब मुखियाइन सरिता और सीता जंगल में रास्ता ढूंढते हैं। अरे सीता जी, तुम हमें कहाँ लेकर आ गए? जहाँ से तो आगे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। तुम कौन हो सीता?